अध्याय 1। भोर की सिहरन सूरज की पहली किरणें पत्थर और सूखी घास पर जैसे पिघलती हुई गिर रही थीं। ठंडी हवा में धुंध की तरह उठती सांसें, दूर किसी पक्षी की एकाकी किलकार और एक छोटा सा परिवार, यही उनकी दुनिया थी। ये आदिमानव थे, छोटे छोटे कुटुंब समूह, जो हर दिन की जंग को जीते या हारते थे। उनका खाना, उनका आश्रय, उनका कल, सब प्रकृति की मर्जी पर निर्भर था। आज वातावरण में कुछ अलग सा था। एक अजगर, उस समय के घने जंगलों का एक छिपा हुआ खजाना, लकड़ी के खोद में अपने अंडों की रक्षा कर रहा था। अजगर का शरीर धीमी धीमी चाल से पत्तों पर सरक रहा था, उसकी आंखों में शिकारी की सतर्कता और उसके चारों ओर छिपे खतरे की गूंज थी। पर उस दिन भूख और जिज्ञासा की एक नर्म सी लहर किसी आदिमानव को उस जगह तक खींच लाई। अध्याय 2। संयोग और भूल। हमारे नायक परिवार के एक युवा शिकारी जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका हाथ खुरदुरे पत्थर के नुकीले औजार से भरा था। उस औजार ने कई शिकारों की कहानियां पहले भी सुनी थीं। उसने अजगर के आसपास के निशान नहीं देखे। शायद उसने सोचा, बस पानी और जंगली फल इकट्ठा कर लौटूंगा। पर जब उसने खोदे गए लकड़ी के अंदर अंडों को देखा, तो उसे वहां खोई हुई किसी चीज का आकर्षण हुआ। जीवन के छोटे छोटे चक्र, जो उस समय शायद खाने योग्य प्रतीत होते थे। वह बिना किसी शोर के पास गया। आदिमानवों के लिए भी उपज की लालसा और जीवित रहने की कोशिशें अक्सर विवेक से आगे निकल जाती थीं। उसने एक एक कर अंडे उठा लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक छोटे से आश्वासन के लिए। पर यह आसान कदम जल्द ही उनकी दुनिया में भयंकर बदलाव लेकर आया। अध्याय 3। मुसीबत की वापसी। जब वह शिकार से लौटा, हाथों में मांस और दिल में विजय की हल्की सी उम्मीद थी। पर गांव में जो दृश्य था, उसने उस उम्मीद को चीर दिया। अजगर के कब्जे से उसके सभी अंडे लुप्त हो चुके थे। और सिर्फ अंडे ही नहीं, अजगर का क्रोध गांव की तरफ मोड़ चुका था। उसने अपने घरों के पास चुपके से घेराबंदी कर रखी थी। शिकारी की वापसी के संकेत पर वह हमला करने को तैयार था। परिवार ने देखा कि उनकी रोजमर्रा की सुरक्षा भंगी हुई है। एक साथ उठकर माँ बाप, बच्चे, बूढ़े, सबने मिलकर उस अजगर का सामना किया। पत्थरों से, लकड़ियों से, चीख पुकार से उन्होंने जान हथेली पर रखकर अपने हिस्से की रक्षा की। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की घोषणा थी कि हम यहाँ हैं, हम बचेंगे। अध्याय 4। विभुर और सीख। लड़ाई भयंकर थी। अजगर की पूंछ के हर झटके में धूल उठती, उसके सांसें जैसे आग की तरह फूंकती थीं। पर मानवों ने मिलकर उसे घेर लिया। एक बच्चे के चिल्लाने पर पूरे कुटुंब की एकाग्रता उस खतरे को पलटने लगी। अंततः थकावट और धोखे से वे अजगर को घायल करके वहां से भगाने में कामयाब रहे। उस दिन के बाद हमारे नायक को पानी पिलाया गया, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे किसी को जीवन वापस मिलता है। उसे होश आया और उस पल उसने एक नया अर्थ समझा। अकेले की हिम्मत सीमित थी, पर परिवार और समुदाय की ताकत असीम। उसने जाना कि शिकार, भोजन और आश्रय के साथ साथ संगठित रक्षा और समझदारी भी जीवन की अनिवार्य कला है। अध्याय 5। इतिहास की सीख। यह घटना केवल एक कहानी नहीं थी, यह उस युग की जीती जागती विडंबना थी। प्रागैतिहासिक इंसान, पाषाण युग के शिकारियों और संकल्पों,
रोजाना ऐसे ही खतरे और अवसरों का सामना करते थे। उनके औजार पत्थरों के, उनकी रणनीति सरल पर असरदार, और उनकी जिंदगी क्षण क्षण में तय होती। जैसे जैसे समय गुजरता गया, इंसान ने आग का प्रयोग सीखा, समूह में सहयोग को महत्व दिया और सुरक्षात्मक व्यवहारों को परिभाषित किया। अंडों की चोरी या अजगर से टकराव जैसी घटनाएं ही उनमें व्यवस्थित रक्षा, चेतावनी की पुकार और संसाधन बांटने की आदतें लाईं। उपसंहार, अतीत से आवाज। हमारी कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष ने ही हमें परिभाषित किया, भय ने ही हमारी वीरता को जगाया और सामूहिकता ने ही हमारी बचे रहने की कला सीखी। एक छोटा सा अंडा, एक अजगर और एक परिवार, तीनों ने मिलकर उस सुबह को इतिहास का पाठ बना दिया। शैली की यह दास्तां वह सच्चाई बयां करती है कि मानव का सफर अकेले जीत नहीं, बल्कि साथ मिलकर जीने की सीख है, और यही सीख आज भी हमें हजारों साल बाद उसी जोर से बुलाती है।